लाइफ में वो ऐसी कौन सी स्किल या हैबिट है जो लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए और सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम सबको तब भी काम करने के लिए पुश करे जब हम मोटिवेटेड ना हो और हमारा कुछ भी करने का मन ना हो, जो हमेशा हमें ये याद दिलाए कि हमारी लाइफ का गोल क्या है और हमें लाइफ में क्या चाहिए। वैसे तो बहुत सारी स्किल और हैबिट्स हैं, पर एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। जब हम लाइफ में डिसिप्लिन को अपना लेते हैं तो हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है और हमारे लिए जीवन जीना आसान हो जाता है। बट अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को अपनाना इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि जब हम खुद को अनुशासित करने लगते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी लाइफ का गोल सेट करना होता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है और अपनी लाइफ में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना भी करना होता है। सेल्फ डिसिप्लिन से हम अपने अंदर काफी सारे बदलाव ला सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन वो दूसरों को तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि वो अपने आप को ना बदल लें। हमारी लाइफ में जिस तरह डिसिप्लिन जरूरी है, ठीक उसी तरह सेल्फ डिसिप्लिन भी हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। लाइफ में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन कई लोग उस सफलता के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। लाइफ में आपको अगर सफल होने से कुछ रोक रहा है तो वो है आपका आत्म अनुशासित ना होना। सेल्फ डिसिप्लिन आधुनिक समय से ही नहीं बल्कि प्राचीन समय से चला आ रहा है। आपने किताबों में भी पढ़ा होगा कि राजा महाराजा भी अपनी संतानों को अनुशासित करने के लिए महल की सुख सुविधाओं से दूर एक घने वन में भेज दिया करते थे। घने वन में ऋषि मुनियों की कुटिया में रहकर वे उनसे जीवन का अमूल्य ज्ञान भी प्राप्त करते थे और साथ ही साथ अनुशासन का पालन करना भी सीखते थे। डिसिप्लिन हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। खुद को अनुशासित करने के लिए सबसे पहले अपने दैनिक कार्यों की एक लिस्ट बनाइए। जो काम आपको पसंद ना हो उस काम को आप सबसे पहले करें। सेल्फ डिसिप्लिन हमें समय के बारे में बताता है कि समय हमारे लिए कितना कीमती है। कहते हैं कि बाढ़ से निकला हुआ तीर, मुंह से निकले हुए शब्द और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय की वैल्यू करना सीखो, क्योंकि समय महाबलवान होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन को आप प्रैक्टिकली रोज फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन बनाने का जो पहला तरीका है वो है आपको हर दिन काम करने की हैबिट बनानी होगी। सबसे अहम चीज जिससे हमें डिसिप्लिन बनता है वो है हमारे लगातार किसी काम को करने की प्रैक्टिस। जितना आप हर दिन अपने काम को करते रहेंगे उतना आपका काम निखरता रहेगा। इससे आपके जीवन में कई बदलाव आएंगे और धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बहुत से लोग अपने काम को कुछ दिन बड़े जोश के साथ करते हैं, पर कुछ दिनों के बाद वो अपने काम को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसलिए ये जरूरी होता है कि आप हर दिन अपने काम को करते रहें। इससे आपके अंदर अपने काम को लेकर एक अलग ही एनर्जी बनी रहती है। दूसरा तरीका है हर दिन के इम्पोर्टेंस को समझें। हमारे लाइफ का हर एक दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम ह्यूमंस की जितनी लाइफ होती है उस लाइफ में आधा टाइम तो हम सोने में ही निकाल देते हैं। बाकी बचा हुआ 50% बाकी के कामों के लिए होता है। इसलिए हर एक दिन की, हर एक मिनट की इम्पोर्टेंस को समझिए और उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए। एक दिन की भी किसी काम में देरी ना करें। जो काम जिस टाइम पर करना है उसी टाइम पर करिए, क्योंकि अगर एक बार समय आपके हाथ से निकल गया तो आपके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। और अगर आप हर काम को टाइम पर करने लगेंगे तो ये आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट बन जाएगा और दूसरे लोग भी आपको फॉलो करने लगेंगे। तीसरा तरीका है डेली रूटीन को फॉलो करें। अगर आप एक डेडिकेटेड रूटीन फॉलो करते हैं तो आपको सफलता पाने में हेल्प मिलती है। एक रूटीन के होने से आपको अपने काम को करने में एक नई दिशा मिलती है। इससे आपको पता चलता है कि आपको किस पे काम करना चाहिए और आप अपने रूटीन को फॉलो करके जल्द से जल्द उस काम को फिनिश कर सकते हैं। आप अपने दिन का एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाएं, यानी कि आप अपने पूरे दिन के काम करने के तौर तरीकों की एक लिस्ट बनाएं। आपको पूरे दिन में जो भी काम करने हैं उस लिस्ट में लिख कर रखें। अगर आपको उसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं।
बट ध्यान रहे कि उसमें आपका कोई भी कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए। जब हम किसी रूटीन को फॉलो करते हैं तो जो चीज़ सबसे डिफिकल्ट, बोरिंग सी होती है वो भी हो जाती है। अगर आपका किसी काम को करने का मूड है या मूड नहीं है, ये सोचकर मूड पर छोड़ देंगे तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम एक रूटीन बना लें कि ये मेरे पढ़ने का टाइम है, मुझे पढ़ना है, तो देखिए कि कोई भी काम आसान हो जाता है। हमारा रूटीन हमारे सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगला तरीका है एक्सेप्ट चैलेंजेस। जब आप अपने आप को डिसिप्लिन करना शुरू करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इन सभी चुनौतियों को आपको एक्सेप्ट करना है और इनको फेस करना है, क्योंकि अगर आपने इन सब से पीछा छुड़ा लिया और इनका कोई भी सल्यूशन, कोई भी समाधान नहीं ढूंढा तो ये आपको आज नहीं तो कल फिर से परेशान करेंगे और आपको डिसिप्लिन नहीं रहने देंगे। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन रहने का सबसे इजी तरीका है चैलेंज को एक्सेप्ट करें और उनका सलूशन ढूंढें। जिंदगी का दूसरा नाम ही चुनौतियां हैं। आपकी लाइफ में किस मोड़ पर कौन सा चैलेंज आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, ये आपको भी नहीं पता होता है। अगर लाइफ में सफल होना है तो आपको भी इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहना होगा, क्योंकि यही चैलेंजेस आपको लाइफ में एक सफल इंसान बना सकते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे साथ अच्छा ही हो। कभी हमारा समय अच्छा आता है तो कभी बुरा, कभी सुख तो कभी दुख। हमें किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। नेगेटिव सोच से हम परेशान रहने लगते हैं, हमारा बिहेवियर भी इरिटेबल हो जाता है। इस सिचुएशन में आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं और ऐसा करने से अच्छा काम भी बिगड़ सकता है। आपकी सोच जिस तरह की होगी, आपकी लाइफ ठीक उसी तरह से चल रही होगी। इसके लिए किसी और को दोष देने से अच्छा है कि आप अपनी सोच को बदलिए और एक कदम आगे की ओर बढ़ाइए। जब तक आप खुद में बदलाव के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ना तो आपका प्रेजेंट बदलेगा और ना ही फ्यूचर बदलने के लिए सबसे पहले हमें जो बदलना है वो है हमारे सोचने का तरीका, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि हमारी सोच ही वो नींव है जिस पर हम अपने सपनों का महल बनाते हैं। आपकी सोच पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह की हो सकती है, पर आप किस तरह की सोच को इम्पोर्टेंस देते हैं उसी से ये तय होता है कि आपकी पूरी लाइफ कैसी होगी। अगला तरीका है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि कंफर्ट जोन हमें एक चार दीवारी में कैद करके रखता है। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है ये हमें इसकी भनक तक नहीं लगने देता। आप कभी भी अपने टाइम टेबल में कंफर्ट जोन को शामिल मत कीजिए, क्योंकि यही कंफर्ट जोन आपकी लाइफ की सबसे बड़ी बाधा है, जो आपकी तरक्की की राह में रुकावटें पैदा करती है। आपने जो भी टाइम टेबल बनाया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और अपने काम को समय से पहले खत्म करें। कंफर्ट जोन में रहने से हमें दूसरी अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज नहीं दिखती, इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना चाहिए। लास्ट है अपने आप पर फोकस करें। अगर आप अपने काम को फोकस होकर करने लगेंगे तो आपको डिसिप्लिन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फोकस से आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। इसलिए ये हमेशा कहा जाता है कि फोकस ही एकमात्र ऐसी चीज़ होती है जिससे आप में डिसिप्लिन बनता है। फोकस के बने रहने से आप में स्ट्रेस कम होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।